वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख की मौजूदगी रही। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार शीर्ष अधिकारियों के साथ हर रोज बैठकें कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में शनिवार को तत्काल प्रभाव से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरीके के गतिरोध रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार हालात पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ स्तर की वार्ता आज शाम को होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक खासी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी लगातार बैठक का पल पल खबर ले रहे हैं, उसका अपडेट ले रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने यह पहले ही कह दिया कि अब की बार आतंकियों की खैर नहीं। वहीं पीएम मोदी लगातार बैठक कर स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार बताया। संबित पात्रा ने कहा कि आज देश के लिए गर्व से भर देने का पल है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। वहीं भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने इस बात को भी जाहिर किया कि पीएम मोदी ने यह पहले ही दो टूक शब्दों में कह दिया था कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने जैसा कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने उसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अलग अलग तरीके से स्ट्राइक की। मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ नॉन मिलिट्री ऑपरेशन भी भारत ने किया। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया गया, पाकिस्तान से व्यापार बंद किया गया। वहीं वैश्विक मंचों पर भी भारत ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि वो क्या कर सकता है। भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने। अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके विषय में पूरा हिंदुस्तान आज जानता है, क्योंकि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए। कल भी तीनों डीजीएमओ ने मिलकर के देश को संबोधित किया और तमाम तथ्य जो देश जानना चाहता था उसे उन्होंने हमारे समक्ष रखा। मगर मुझे लगता है कि एक आम नागरिक के भाषा में, बहुत साधारण भाषा में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से इससे हिंदुस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक निर्णायक भूमिका हिंदुस्तान ने अदा किया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधते हुए सीज फायर पर सवाल खड़ा किया। पवन खेड़ा ने कहा कि सीज फायर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं बताया, जबकि इसकी जानकारी उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपोस्ट के जरिए मिली। पवन खेड़ा ने अपने एक्सपोस्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया। पवन खेड़ा ने कहा, बहुत सारे सवाल हैं, सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसमें कोई शक नहीं। सरकार से सवाल है कि और वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। हाल ही में सीज फायर को लेकर के कांग्रेस ने भी सरकार से जवाब मांगा है।
कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार ने कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। कांग्रेस ने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास की भी आलोचना की। पवन खेड़ा ने बीएसएफ जवान पूनम साहू को लेकर के भी अपनी पोस्ट में उनका जिक्र किया। वहीं सीज फायर को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस सरकार को लगातार घेर भी रही है। बहुत दिन हो गए। पूनम कुमार साहू हमारा बीएसएफ का जवान आज तक पाकिस्तान की गिरफ्त में है। देश जानना चाहता है कब छूटेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमेशा विश्व समुदाय को करुणा और शांति के लिए प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक एक्सपोस्ट भी किया। इस एक्सपोस्ट पर पीएम मोदी ने लिखा कि सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। त्याग और तपस्या को समर्पित उनका जीवन हमेशा विश्व समुदाय को करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। पीएम मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भगवान बुद्ध के अनुयायियों को अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध की ओर से दिया गया अहिंसा, प्रेम और दया का अमर संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल मंत्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने एक पोस्ट पर लिखा कि ज्ञान, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मानव समाज को समानता और एकता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध का जीवन, विचार, शब्द और कर्म का संगम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में वो आए, लोगों से मिलकर के उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान निश्चित समय अवधि में किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने इसके साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जनता दर्शन में आने वाले लोगों के फीडबैक भी लिए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता की परेशानियां स्थानीय स्तर पर हल होनी चाहिए। शिकायतों का अंबार लापरवाही की श्रेणी में माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने तकरीबन 200 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीबों की जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में हटना चाहिए। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी कीमत पर बख्शे ना जाए। गोरखनाथ मंदिर मीडिया सेल के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज, आर्थिक सहायता, जमीन पर कब्जे की गुहार लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी को मदद के लिए आश्वस्त किया। जनता दर्शन में कुछ लोगों के साथ उनके बच्चे भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें दुलारकर आशीर्वाद और चॉकलेट भी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ढोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास की तरफ से आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में शामिल हुए। अल्मोड़ा में सीएम धामी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा से संबंधित अधिकारियों के साथ भी बैठक ली। सीएम धामी का ये दौरा विभिन्न धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों को लेकर के था। सीएम धामी खटीमा से ढोल आश्रम गए, वहां वो तकरीबन दोपहर 12 बजे पहुंचे। सीएम धामी ने इस दौरान लाटू देवता के कपाट खुलने के उद्घाटन में भी शिरकत किया और वहीं उन्होंने कन्याओं को भोज भी करवाया, साथ ही उन्हें भेंट भी दी। पूज्य बाबा जी के प्रेरणा से यहाँ पर ढोल आश्रम की स्थापना हुई है और ये ढोल आश्रम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और अनेक सामाजिक कार्य यहाँ किए जाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाता है। बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। पुराना जो हमारा इतिहास है वो इतिहास से बच्चों को नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है। ये धार्मिक पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र है, आस्था श्रद्धा का भी केंद्र है और इसके कारण से पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ की जो आध्यात्मिक आत्मिक एक अलग प्रकार की जो हमारा परिदृश्य है वो परिदृश्य सबके ध्यान में आता है। तो निश्चित रूप से मैं आज तो सभी ढोल आश्रम के सभी प्रबंधकों को, पूज्य संतों को, हमारे पदाधिकारियों को सबको बधाई देता हूँ। बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ जो यहाँ पर अनेक प्रकार की शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। संभल पुलिस ने बीमा के पैसे हड़पने के लिए हत्या करने वाले एक गैंग का खुलासा किया। दरअसल अमन और सलीम का करोड़ों रुपए का बीमा था, बाद में उनकी हत्या कर दी गई और क्लेम
हड़प लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले तो पीड़ितों का बीमा करवाते थे, फिर उनका कत्ल कर क्लेम की रकम हड़पते थे। आरोपी कत्ल को रोड एक्सीडेंट का नाम देकर बीमा कंपनी को झांसा देते थे। अब तक उन्होंने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है।